everyone. So today we are going to start a new chapter of physics, work, energy and power. और हम NCERT का बहुत जल्दी से कोशिश करेंगे कि कवर कर दे और ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और ऑलमोस्ट जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं से ही आएंगे. इसके अलावा NCERT में कुछ नहीं है, ये पूरा कवर करा हुआ है NCERT का. ठीक है, ओके. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क होता क्या है. वर्क का फॉर्मूला हम सबको पता है कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. हमने 9th-10th में यही पढ़ा है. ठीक है, और 11th-12th में आते आते हमें ये फॉर्मूला पता चल जाता है कि जो F इंटू एस होता है उसमें कॉस थीटा भी ऐड होता है. और ये इस फॉर्मूला 9 में क्यों नहीं था, क्योंकि 9th में जब हम क्वेश्चन करते थे, न्यूमेरिकल करते थे वर्क के, तो उसमें एंगल ऑलरेडी 0 होता था. इसलिए हमें cos 0 1 होता है तो F इंटू एस इंटू 1 F इंटू एस ही होता है. इसलिए वहाँ पे ये बताया नहीं था. तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है क्योंकि हम 11th-12th में अब, इसलिए ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, फिर आता है वर्क होता क्या है. वर्क इज सेड टू बी डन. वर्क कब होता है, जब ए फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पे. ठीक है, जब अगर हम कोई बॉडी पे फोर्स लगाए तब, और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, ठीक है, और वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब जाके वर्क होगा. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप दीवार ले लो, ठीक है, वॉल, अगर आप उसे पुश करोगे तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. और अगर फोर्स हमारा अच्छा खासा, कुछ भी कह सकते हैं 100 न्यूटन या कुछ भी कह लो, और डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो F इंटू एस 100 न्यूटन इंटू 0, तो हमारा वर्क भी तो 0 ही आएगा ना. तो हमें पता है कि जो वर्क होगा तो इज सेड टू बी done when force is applied on a body and covers the displacement in the direction of force. और जब ये फॉर्मूला होता है हमारा F इंटू एस वाला, इसमें जो F होता है वो हमारा कांस्टेंट फोर्स होता है. ठीक है, याद रखना, ये पूछ लेते हैं कभी कभी. फिर हमारे पास 3 नेचर ऑफ वर्क आते हैं, 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, हमारा अगर F 0 होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा. जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था वॉल का, अगर हम 100 न्यूटन फोर्स लगा के कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, तब भी तो हमारा वर्क 0 ही आएगा. अगर इन सेम केस अगर हम फोर्स 0 ले लेते हैं तब भी हमारा वही 0 आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट हुई हो और फोर्स 0 है ना. तो अगर फोर्स 0, डिस्प्लेसमेंट 0 और थीटा इज 90 डिग्री, कॉस 90 अगर हम लगाए F इंटू एस, कॉस 90 कितना होता है हमारा 0 होता है, F इंटू एस इंटू 0, तो ये भी तो 0 ही होगा, है ना. अब आते हैं पॉजिटिव वर्क की तरफ. अगर हमारा एंगल 90 से बड़ा है, अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो हमारा वर्क पॉजिटिव होगा. और अगर थीटा जो एंगल है वो लेस देन 90 है, तो वर्क हमारा नेगेटिव होगा. सिंपल, इतना तो याद हो ही सकता है सबको, है ना. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. ओके, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता क्या है, जब हमारा वर्क फोर्स हुआ हो, ठीक है, पर बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए. क्या कहते हैं, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. तो हम इसको, अगर स्मॉल दिख जाए कहीं, तो इट मीन्स हम उसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल्स टू F इंटू एस. ठीक है, वर्क इक्वल्स टू F इंटू एस. अब इन दोनों को हम कर देंगे इंटीग्रेट. वर्क को लिख सकते हैं DW, ठीक है, F को लिख सकते हैं F, और S को क्या लिख सकते हैं हम, dx. x भी तो डिस्प्लेसमेंट ही हुआ, है ना. और सिंपल DW को हम वर्क लिख के इंटीग्रेशन ऑफ F dx कर देंगे. यही हमारा फोर्सेस वेरिएबल आ गया. और इसमें अगर हम एरिया फाइंड करने के लिए दिया हो तो हम इसी फॉर्मूले से एरिया भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, यही सेम चीज लिखिए, आप रीड कर सकते हो. फिर आता है हमारे पास एनर्जी. एनर्जी होती है क्या, एनर्जी एक कैपेसिटी होती है या एबिलिटी कह लो वर्क करने की. आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप एक काम को कर सको, कितना कर सको, उसे हम एनर्जी कहते हैं. 2 टाइप की एनर्जी पढ़ते हैं हम, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सबको पता है कि हाफ mv² होती है, हम 9th-10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसे यूनिट इसकी जूल्स होती है. ठीक है, अब इसकी आती है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें स्कूल में डेरिवेशन पूछते हैं. क्या पूछते हैं, डेरिवेशन पूछते हैं. ठीक है, डेरिवेशन में क्या पूछते हैं, जो एक होती है कांस्टेंट फोर्स और एक होती है वेरिएबल फोर्स. मोस्टली स्कूल में वेरिएबल फोर्स देते हैं. ठीक है, मोस्टली स्कूल में वेरिएबल फोर्स देते हैं, पर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कई स्कूलों में कांस्टेंट फोर्स भी देते हैं. तो कांस्टेंट फोर्स तो वैसे भी बहुत इजी होता है,
तब भी हमें दोनों आनी होनी चाहिए, हमें दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करनी है दोनों, ठीक है। सबसे पहले आता है कांस्टेंट फोर्स की तरफ। कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट फोर्स की डेरिवेशन मतलब क्या, इसका कौन सा वर्क डन का हुआ वो? इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क इक्वल्स टू डेल्टा के ई, और डेल्टा के ई होता क्या है? हाफ एम वी वन का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर एंड एम वी इनिशियल का स्क्वायर। ये होता है हमारा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसका आता है प्रूफ। हमें पता है इसकी 3 इक्वेशन होती है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए डी, दूसरी होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और तीसरी होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हम सेकेंड वाली अप्लाई करेंगे। सेकेंड वाली हमने लिखी, ठीक है, और फिर हमने इस दोनों साइड्स को हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, एंड हाफ एम यू स्क्वायर, और हाफ एम, ये हाफ एम है और ये 2as हमने नीचे कॉपी कर दिया। ओके, हमें पता है एम ए एस, जो एम ए है वो होता है फोर्स, एस होती है डिस्प्लेसमेंट, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा है एम ए, ये आ गया हमारा फोर्स, और ये हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये भी तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। फिर आते हैं वेरिएबल फोर्स की तरफ। वेरिएबल फोर्स जैसे हमें पता है वर्क इक्वल्स टू एफ डी एक्स, ठीक है। एफ डी एक्स में अगर हम देखें, एफ फॉर्मूला होता है फोर्स का एम इंटू ए डी एक्स, ठीक है। एम ए का फॉर्मूला होता है हमारा डी वी बाई डी टी, सबको पता होगा, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, एम डी वी डी टी डी एक्स। अगर हम यहाँ पे सही से देखें, ये जो डी एक्स बाई डी टी है ये तो हमारा v होता है। अगर इसको हम देखें एम डी वी वी, तो एम आ जाएगा हमारा बाहर, ये आ जाएगा वी डी वी। ये तो समझ आया आपको? ये आया एम वी डी वी, इतना हमने करा, इसी को इधर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाय 2, है ना, वी स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट कितनी लगेगी? u से v, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक। ये हम इधर हम 2 इसका बाहर ले जाएंगे m बाय 2, और v स्क्वायर को हमने पहले लिखा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ये हाफ हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर, क्लियर। फिर आता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या है? अगर हमारा मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी है, और तो मोमेंटम का स्क्वायर कितना होगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। अगर देखो काइनेटिक एनर्जी है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर हमने ऊपर नीचे दोनों को m से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हम करेंगे तो ये एम स्क्वायर बन जाएगा, वी स्क्वायर बन जाएगा, नीचे m आ जाएगा। हमें पता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर तो p होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ p स्क्वायर m, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2m। अगर हम इसको और रिलेट करके लिखे तो ये 2m इधर चला जाएगा, 2m क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा, तो p की वैल्यू ये भी आ सकती है, क्लियर। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? जो अकर होता है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या पोजीशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या पोजीशन की वजह से, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, यू होता है उसे, ठीक है, और दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, क्लियर। फिर आता है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? अगर कोई भी वर्क डन हो फोर्स की तरफ से, अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है, वो खुद कर सकता है उसे जो करना है, इंडिपेंडेंट, तो वर्क को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। द फोर्स विल कॉल द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है।
इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिपेंडेंट ऑफ पार्ट, अगर वो डिपेंड करता है पार्ट में तो फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। फिर आता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी हमारी सेम होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्लियर, ओके। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। यहाँ से बॉल आई है, ऊपर फेंकी हमने बॉल, ठीक है, ये है हमारा h हाइट है, इधर हमारा v है, इधर हमारा u 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर रखे। अब हमें निकालना है a पॉइंट में और b पॉइंट में, अब निकालेंगे a और b पॉइंट में, ठीक है। अगर हम एनर्जी एंड a की बात करें, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर जाके तो मतलब एट ए हमारा v क्या है, एम यू स्क्वायर लेंगे, वी स्क्वायर लेंगे, हमारी वेलोसिटी हमारी 0 होती है ऊपर जाके, सबको पता है, 0 का स्क्वायर और एम जी एच, 0 से पूरा 0 हो जाएगा तो हमारा क्या बचा, एम जी एच, ठीक है। अगर हम b की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हाफ एम वी बी स्क्वायर, ये वी बी है, ठीक है, वी बी स्क्वायर प्लस एम जी, इधर हमारी कोई हाइट 0 है, एच विल बी 0, सो क्या बचा, हाफ एम वी बी का स्क्वायर। अब हमें v निकालना है, अब देखो वी बी एक माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, u हमारा 0 था, वी बी स्क्वायर क्या हुआ 2gh, ठीक है। अगर हम इसमें पुट कर दे हाफ एम 2gh, 2 से 2 कर तो आया हमारा mgh, ठीक है, यही आया हाफ mgh। तो क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी एट a इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट b, ठीक है। फिर आता है ग्राफ, ये एनसीईआरटी ने ग्राफ बताया हुआ था, ये जो होती है ये वाली लाइन, इसे हम टोटल एनर्जी कहते हैं या मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हमें याद रखना है अगर ये इस लाइन को टच करेगी, ये वाला ऊपर टॉप मोस्ट में टच करेगी तो ये हमारी होगी पोटेंशियल एनर्जी, और सबसे नीचे टच करेगी जो नीचे होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हाइट का है, ये हमें ग्राफ पता होना चाहिए, कभी भी आ जाता है। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन देखेंगे, एफ एस को हम माइनस के एक्स भी ले सकते हैं इस केस में और के एक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता अभी पूरी कंडीशन है क्या, पूरा क्वेश्चन क्या है उस बेस पे, ठीक है। अगर हम वर्क को ले एफ डी एक्स और इसमें फॉर्मूला लगा दे इसका एफ एस का, इधर हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। फिर हमने इसको इंटीग्रेट करा कि हमारा आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर बाय 2 बन गया और एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक हमने लगा दी लिमिट, ठीक है। के बाय 2 आया, फिर के एफ स्क्वायर माइनस के इनिशियल का स्क्वायर हमने कर दिया, हमने इसमें एक्स इनिशियल को ले लिया 0, तो हमारा क्या फॉर्मूला आया, वर्क इक्वल्स टू हाफ के फाइनल का स्क्वायर, ठीक है, के फाइनल का स्क्वायर, और इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, हाफ के एक्स का स्क्वायर, एंड इट इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक और ग्राफ, इसमें भी सेम होता है, अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का आएगा, नीचे से देखें तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का आएगा। सिंपल हमें याद रखना है, ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे, ये होता है पोटेंशियल, ये होता है काइनेटिक, सिंपल, इतना कुछ है ही नहीं। फिर आता है हमारे पास पावर। पावर क्या होता है, पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, हमें पता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हमारे पास होता है वेलोसिटी डी एक्स बाई टी, है ना, तो आ जाएगा वी फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये भी हमारे पास पावर का फॉर्मूला हो गया। एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है, ये ले, ठीक है, ओके। फिर आते हैं हम कॉलिजन में। कॉलिजन में हमें पढ़ने हैं 2 टाइप के कॉलिजन, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है। मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक इज कंजर्व एंड टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व।
पर इनइलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। जो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। और जो टोटल एनर्जी होती है इसमें भी कंजर्व होती है, इसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। फिर आता है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब इसमें हमारे पास ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, और ये दोनों कोलाइड कर गई है इलास्टिक में। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला में पता है m/v होता है। इसमें m1 और u1, m1 u1, m2 u2, m2 u2, m1 v1, m1 v1, m2 v2, m2 v2। क्लियर इतना? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो हमने जो ये m1 है, m1 m2 को इधर लिखा, और जो ये m1 v1 था उसको हम इधर ले आए, और ये प्लस था और इधर आके आ जाएगा माइनस। क्लियर? वैसे ही m2 v2 लिखा और इधर से हम इधर ले गए, माइनस आ जाएगा, और m2 v2 इधर आ जाएगा। क्लियर? हमने 1 1 वालों को एक साइड करना है और 2 2 वालों को एक साइड करना है, ठीक है। वैसे ही हम इसमें m1 कॉमन ले लेंगे और इसमें m2 कॉमन ले लेंगे, और इसको हम लिख देंगे सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको 2 बार प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी क्या है ये। अब इसी में ही हमने सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व करा, उसके बाद हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, ठीक है। हाफ m1 u1 का स्क्वायर, सेम m1 u1 हाफ m1, हाफ m2 u2 का स्क्वायर, हाफ m1 v1 का स्क्वायर एंड हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में हम सेम चीज करेंगे, हाफ हाफ को अगर हम कॉमन लेंगे तो वो कट हो जाएगा, इधर से ये कट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है हाफ m1 u1 का स्क्वायर, m1 v1 का स्क्वायर, इसी को हम इधर ले आए माइनस करके, m2 v2 को इधर ले आए माइनस करके, m1 कॉमन ले लिया, m2 कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, और हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम खोल देंगे, m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, वैसे ही m2 में v2 प्लस u2 v2 माइनस u2, और इसको मान लेंगे हम थर्ड इक्वेशन। अगर हम थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दें, थर्ड इक्वेशन हमारी ये है और सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, u1 माइनस u2 v2 माइनस v1, ठीक है। ये आप याद कर सकते हो, सिंपल लिख सकते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा आपके स्कूल में, u1 माइनस u2 v2 माइनस v1। और इसमें ही हमारा प्रूव हो जाता है दैट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आपके स्कूल में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूफ करिए दैट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो आप सिंपल यही कर सकते हैं, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर हम ये और चीज करें, इसमें इक्वेशन 1 और 4 को करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो v1 इसमें m2 v2, तो ये v2 की वैल्यू है, अभी बता रही मैं हम लोग को। अगर हम ये देखें तो ये आएगा m1 u1 m2 u2 m1 v1 एंड m2 v2। अगर हम इससे v2 की वैल्यू निकालें, u1 माइनस u2 प्लस v1 इक्वल्स टू v2, यही आएगी इस इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से निकाली है हमने, ठीक है। v2 की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे, और वैसे ही हम इसे पुट करके v1 और v2 की फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2, इसे याद भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। इधर हमने लिखा u1, इधर लिखा हमने u2, इधर लिखा हमने m1 माइनस m2 m1 प्लस m2, इधर लिखा हमने प्लस, इधर लिखा हमने 2m2 m1 प्लस m2। वैसे ही सेम इधर, बस इधर एक माइनस आ जाएगा और बाकी m1 m2 चेंज हो जाएंगे, बस कुछ इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ओके। ये तो है ना भाई, रुको, ओके। फिर आता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और प्रूफ दैट काइनेटिक एनर्जी इन वेरिएबली लॉस्ट इन सच अ कोलिजन, ठीक है, ठीक है। जब हमने देखा, एक केस देखा हमने, 2 बॉडी गई और दोनों बॉडी अलग अलग हो गई, ठीक है। हमने अब एक केस देखेंगे, ये 2 बॉडी गई और एक बॉडी हो गई, ठीक है। ये 2 बॉडी गई, ये 2 बॉडी गई, ठीक है, और ये अलग अलग हो गई, कोलाइड करके ऐसे कोलाइड हुई और फिर अलग अलग हो गई। अब देखेंगे हम 2 बॉडी गई और दोनों बॉडी
7 हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मोमेंटम कंजर्व, मैंने क्या लिख दिया, मोमेंटम कंजर्वेशन। m1 u1 m2, और इसमें हम u2 लेते हैं 0। ठीक है, u2 क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, m2 u2, और इसमें क्या आएगा m1 प्लस m2 और आ जाएगा v। ओके, अगर हम इसमें इसकी vc ले लेते हैं, vc की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आएगी m1 u1 m1 प्लस m2। ठीक है, याद रहना, आगे यूज आएगा। हम अगर इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन में निकालें तो क्या आएगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, हाफ m2 u2 का स्क्वायर। u2 हमारे पास क्या है 0, और इसमें हम फाइनल में क्या करेंगे, हाफ m1 प्लस m2 vc का स्क्वायर। इसमें हम डाल देंगे अब vc की वैल्यू, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 0 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 m1 u1 अपॉन m1 m2 एंड होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम ये 0 वाली टर्म हटा देंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर आ गया माइनस हाफ m1 v1, और इसके ये टर्म आ गई। ठीक है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ, अब इधर देखिए जैसे m1 प्लस m2, ये आ जाएगा m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर m1 प्लस m2 का स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा स्क्वायर, हमारे पास सिर्फ एक बचेगा, यही करा हमने यहाँ पे भी। ठीक है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, इसमें अगर हम हाफ m1 u1 कॉमन ले ले, इधर आएगा हमारे पास 1, इधर आएगा हाफ m1 है यहाँ पे, और यहाँ पे m स्क्वायर है तो एक m बच जाएगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2 बचेगा, तो हाफ m1 u1 का स्क्वायर, और इसमें अगर हम एलसीएम ले ले तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ m1 m2 u1 का स्क्वायर m1 प्लस m2। ओके, क्लियर। अगर ये इसमें कोई न्यूमेरिकल ले सकता है, नॉर्मल न्यूमेरिकल ही आएगा, कुछ इतना नहीं आएगा। अब आएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, हमने ये पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या आएगा, जो हमारा ई आता है इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, इसको हम करते हैं ई से, और ई का वो क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन इज अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है u2 माइनस u1। सिंपल। अगर हमारा e इसमें आया 1 तो इसका मतलब क्या होगा, इलास्टिक कॉलिजन है। अगर हमारा e आया 0 तो इसका मतलब है इन इलास्टिक कॉलिजन है। और अगर e आया 1 से ज्यादा, सॉरी e इज लेस देन 1 से कम, तो हमारा सुपर इलास्टिक कॉलिजन है। क्लियर। फिर आते हैं हम लॉस ऑफ मेटेलिक कॉलिजन। ठीक है, अगर हमने अब 3 केस देखे, एक केस हमने देखा ये गई चिपकाई और फिर दूर हो गई, हम अब देखे 2 बॉल गई एक साथ हो गई। अब हम देखेंगे ये बॉल आई और दोनों एक साथ मिक्स हो गई। ठीक है, इसमें v1 v2 भी इक्वल हो गया इस बार। तो देखते हैं क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 हमारा इसमें भी रहेगा 0। ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब ये दोनों को ही हम ले लेते हैं vc, m1 v2 ये लिखा था इसमें v1 v2 इक्वल्स टू vc, इसको भी ले लेते हैं vc। ठीक है, vc को हमने कॉमन लिया, आया m1 और m2, vc की वैल्यू निकाल ली। वैसे ही हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये 0 आएगा। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, जैसे हमने ऊपर करा था वैसे ही सेम करना है, हाफ m1 प्लस m2 vc का स्क्वायर, सेम करके हम दोनों को इक्वल रख देंगे। अब हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर m1 प्लस m2। अब इसको क्या करेंगे, हाफ m1 u1 को हम ले लेंगे कॉमन, इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास एक है, तो एक बच जाएगा m1 और इधर बच जाएगा m1 प्लस m2। और अगर हम इसमें एलसीएम ले तो हमारे पास ये बचेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m1 m2 m1 प्लस m2 u1 का स्क्वायर। क्लियर, दिख नहीं रहा होगा ना, ये डार्क हो रहा है। ठीक है, ओके सिंपल।
बस यही था आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक और फिज़िक्स का भी बहुत कुछ आने वाला है, तो बने रहिए। और अगर आपको मेरी इतनी सी भी, अगर आपको 0.5% भी अगर आपको मेरी मेहनत दिखी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।